था जब आपको आरसीसी कलवेट वापस मिलेगा, आपको तो पाइप डालना है और वो पाइप बड़ी वाली ठीक है, मसला है नो, इज दैट अ कमिटमेंट टू जनरल? नहीं यार, शाम को नहीं, दिस इज अ प्रोसेशन। आप जरा अभी 4-5 10 दिन में मतलब चलता रहता है, तो 10 दिन में एक मुहर्रम से बहुत 14 मुहर्रम था, कम से कम 14 तम बड़ के मुहर्रम पे 14 14 मतलब कम से कम 14 पत् गई 2 रेत तम गई तकनी भी मिसाल मतलब 14 दह कुछ पान खराबी का सोरी मैं क्या करूँ ये करना करो बराबर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सोरी आज रात सोरी आपको सिर्फ खोलना पड़ेगा ये। आइडिया है तामस पे सोरी आप कैसा या कोई सोरी प्रोजेक्ट कंप्लीट मोरम रूल यह कंप्लीट मेटल लेवल के मैकडम कर कोली बे वापस नी सर्विस रोड वापस इनकम्प्लीट मुझे लगता है ना जहाँ इनको ये लेना है इसने बोला ईद का अभी वो इनकम्प्लीट अगर जब बगा ये रलाया ना वो दिया ये वापस करो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सरफेस रेंज बस बस ठीक है असल
सर आपकी कौन सी ड्रेन से लेकर मैकडमाइज तक कंप्लेन आ रही है क्या कुछ? हो रहा है, आस्ते आस्ते शुरुआत हो रही है मैग्डमाइजेशन की। ड्रेनेज सिस्टम, आज सारे जो ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेरे साथ है, लेकिन ये जो रूट है ये मोहर्रम प्रोसेशन का रूट है, तो हम इंश्योर करवा रहे थे कि ये जो मैगडम इसका जो हो जाए, जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और जो इसका ड्रेनेज है, मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी ड्रेनेज जो यूईडी है और जो सिटी रोड कोर है, वो लोग इसको बहुत जल्दी इमरजेंसी में कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोसेशन रूट्स हैं उसमें मैगडम हो जाए और उसके साथ ये जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। आपने मुहर्रम की बात किया, प्रोसेस से पहले सब कुछ कंप्लीट हो सकता है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद पहली बार, अगर आपने देखा होगा पिछले सालों में मीटिंग हुआ करती थी मुहर्रम के एक दिन पहले। आज 1-1.5 महीना है मुहर्रम को, लेकिन उससे पहले सीएम साहब ने परसों मीटिंग ली। उसके बारे में ईद के बाद उमर साहब एक हाई लेवल मीटिंग भी ले रहे हैं और जो बाकी एरिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुहर्रम के बगैर भी जो इलाके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर किसी जगह जाएं। जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, मैगडमाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करें। मुझे लगता है ये टेंडरिंग जो प्रोसेस होगा मैगडम का, वो म्युनिसिपैलिटी ने स्टार्ट करेंगे अगले 2-3 दिन। सिटी का जो मैगडमाइजेशन है वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी जो है ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कितना ये टूरिज्म के लिए कितना फायदा? अच्छी बात है, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो हमारी ट्रेन है वो शुरू हो जाए। वो जो चेरी वाली ट्रेन है वो निकल गई है, तो एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसका इनॉग्रेशन आ जाए ताकि लोग यहाँ से पूरे मुल्क में जाए और पूरे मुल्क के जो टूरिस्ट हैं वो इधर कश्मीर आ जाए और थोड़ा सा रिवाइवल जो हमारा टूरिज्म का हो वो स्टार्ट हो जाए। सब कुछ दिनों पहले जो है मुफ्ती की तरफ से बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा कंटिन्यू किया हुआ था तो मैं आज सीएम होती। साहब मुझे एक चीज बताइए, उनने क्या छोड़ा? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और उनको सेक्रेटेरिएट का गेट की चाबी दे दी। अगर उनने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया हो तो शायद आज बीजेपी के हाथ में वो सब पावर नहीं होता। आप सबसे बड़ी बात, एक सिंपल सा सवाल, बीजेपी की एक ही बार जम्मू कश्मीर में हुकूमत थी और वो थी पीडीपी के साथ 2014 में। इससे ज्यादा बीजेपी को कौन यहां लाया? तो हमारा अब वही कहना है कि हम बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ है, हमेशा रहेंगे। और जो महबूबा जी बोल रही हैं, जितनी तबाहियां यहाँ हुई 2014 के बाद, शायद 2019 नहीं होता, आज हमारा स्टेट और हमारे पास होता अगर महबूबा जी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो अफसोस होता है कि जो वो चोर मचाए शोर जो हमने असेंबली में, बीजेपी का भी वही हाल है और पीडीपी का भी वही हाल है। कल अपनी पार्टी की डेलीगेशन जो है एलजी से मिली, उन्होंने कहा कि इन्फॉर्म किया था कि स्टेटहुड जो है अंडर कंसिडरेशन है। अफसोस है कि वो आज भी एलजी साहब के पास जाते हैं अपनी गुहार लगाने। दिल्ली जाते तो सही बात है, यहाँ की चुनिंदा हुकूमत के पास जाते तो सही बात है, जाते गलत जगहों पे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है इनका अभी भी वो माइंडसेट वैसा ही रहा है। एलजी वाला रूल यहाँ एंड होना चाहिए, अपनी हुकूमत आनी चाहिए, स्टेटहुड वापस आना चाहिए ताकि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो जाए।